गाइस, आज हम समझेंगे पुअर होता क्या है। नॉर्मली हम पुअर सोचते हैं जो बंदा गरीब है, फाइनेंशियली गरीब है, उसे पुअर कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। पुअर की डेफिनेशन बहुत ब्रॉडर है। इवन एक रईस आदमी भी पुअर है एक सुपर रिच आदमी के सामने। सो पुअर हम चार कारण से हो सकते हैं। एक फाइनेंशियली पुअर हो सकते हैं, एक हम फिजिकल पुअर हो सकते हैं, हमारे टांग नहीं है, हाथ नहीं है, लेग्स नहीं है, आंखें नहीं है, हम फाइनेंशियली पुअर हो सकते हैं, हम फिजिकल पुअर हो सकते हैं, हम सोशल पुअर हो सकता है हमारी सोसाइटी में किसी से नहीं बनते हो, वो भी एक पुअर कैटेगरी की है। सो हम क्या क्या हो गए, फाइनेंशियल हो गए, आपका सोशल हो गए, आपके फिजिकल पुअर हो गए, और आपके फैमिली हो सकता है आप अनाथी पैदा हो, या आपके लोग सारे छोड़ के आपके चले गए तो आप उसके लिए भी पुअर हो। तो ये चार टर्म्स होते हैं जो आपको पुअर को डिफाइन करता है। सो पुअर, अ पर्सन इज पुअर बिकॉज ही इज नॉट एबल टू मीट हिज सेंस एंजॉयमेंट। सेंस एंजॉयमेंट क्या होती है? जो हमारी पांच सेंसेस होती है, आंख, कान, नाक, माउथ, करेक्ट, एंड स्किन। ये जो इंद्रियां होती है ये आपको एंजॉय करने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो इसको एंजॉय करने के लिए आप धन को प्राप्त करते हो, धन को प्राप्त करने के लिए आप अपने कार्य को प्राप्त करते हो। अब कार्य कोई भी हो, अगर आपको सेंस एंजॉयमेंट करनी है तो आप कार्य किसी भी प्रकार का कर सकते हो, जाके वो बैड कार्य हो या अच्छा कार्य हो जिससे धन जनरेट करना है, क्योंकि हमें सेंस एंजॉयमेंट करना है। तो जो बंदा अपना सेंस एंजॉयमेंट मीट नहीं कर पाता उसको हम पुअर कहते हैं। क्योंकि हो सकता है मेरे को मैं एक जगह रहता हूँ, छोटे घर मकान में रहता हूँ, कोई बड़े मकान में रह सकता है, तो मैं उसके टर्म में तो पुअर हूँ। पर मैं किसी मकान में रह रहा हूँ तो जो मेरे से नीचे होगा, जो रोड पर रह रहा है, वो मेरे से ज़्यादा गरीब है, पर वो भी अमीर है। अगर उसके पास फिजिकली उसके पास सब कुछ है, तो वो अगर अपने नीचे देखेगा तो किसी के पास हाथ नहीं होगा, वो उससे भी ज़्यादा गरीब होगा। तो गरीब की डेफिनेशन फाइनेंशियल नहीं है, गरीब की डेफिनेशन मल्टीपल पैरामीटर्स पर चेक करी जाती है। So at each level, one person is poor in front of another person. So even if one person is wealthy, he is poor in terms of in front of a super wealthy person. A person can be poor in terms of financial income, of physical, social, family. But we judge person poor only when he is financially weak, otherwise not, which is not a true factor. There are many great sons in the earlier days. They were financially poor, but they were super souls. Hence, today also we remember those great souls. So, if the person is poor in terms of the gross body and he is not able to meet his sense gratification, then what he should do? He should uplift his subtle body to a subtle body and to connect his soul from a super soul. But unfortunately, person, instead of uplifting his subtle body, he works only his gross body and he enjoys money only to meet his body demands, not his subtle body demand. Because soul never asks for sense enjoyment. Your body asks for the self enjoyment. अब हम क्या करते हैं? अब ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम अब आपने देखा होगा बहुत सारे ह्यूमन बींग क्या करते हैं, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग टू सर्व ऑल सेक्शन ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। बट वो क्या करते हैं, वो सिर्फ ह्यूमन बींग को हेल्प करते हैं, बट साथ में नॉनवेज भी खा रहे होते हैं, एनिमल ईटिंग भी करते हैं। हो सकता है दे आर डॉग लवर, पर साथ में घर में चूहा, कॉकरोच उनको मार देते हैं, सो वो भी नहीं चलेगा। सो किलिंग एनिमल फॉर सेंस एंजॉयमेंट, हेल्पिंग ह्यूमन बींग, प्रे फॉर अ फैमिली from the Lord will work only when you protect each and every living entity, which include animals also, from small ants to the element. Hare Krishna.